Welcome students. In this video we are doing some basic example on quadratic surds which is used to find the value of an algebraic expressions. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, if x plus 1 by x equals to 2 root 3 find the value of x square plus 1 by x square and number 2 x cube plus 1 by x cube. ठीक है, तो ये एक वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पे निकालना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो पहले नंबर 1 देखते हैं। तो नंबर 1 में क्या हमको दिखाना है, पहले गिवन क्या दिया है वो लिख लो। गिवन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 रूट 3, ये तो गिवन है। अब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका दो फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, 1 बाई एक्स है। यहाँ पे देखो गिवन है ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी है तो हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू दिया रहता तो फिर हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि दो फॉर्मूला है, यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। जो वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे a क्या है, a है a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग प्लस के फॉर्मूला में लिखते हैं। प्लस क्या होगा, a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, बी यहाँ पे 1 बाई एक्स है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, a एक्स है, b है 1 बाई एक्स, इसको काट दो, काट सकते हो आप। एक्स 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है, 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसको वैल्यू बिठाओ, इसको वैल्यू बिठाओगे 2 रूट 3, मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे कर लेना राफ में 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, इसका होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई, तो इंटीजर के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 4 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसके ये कितना आता है 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 10। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी ए प्लस बी। ठीक है, अब माइनस का होगा तो ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3 इंटू बी ए माइनस बी, मतलब सेम ही है, जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 का होल क्यूब माइनस एक्स कट जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स मतलब 2 रूट 3। अब इसका क्यूब है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकाले हुए थे, ये 2 होगा, तो ये यहाँ पे क्यूब है, क्यूब मतलब फिर से यहाँ पे लिख लो 2 इंटू मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3। तो इंटीजर मतलब 3 2 कितना होता है 8 इंटू रूट 3। देखो तो 3 बार रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, ये एकदम सिंपल, जिसको जितना जहाँ जैसे समझ में आता है वैसे ही करो। तो 3 रूट 3 मतलब रूट के अंदर 3 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई, तो एक देखो एक पेयर होता है 3 इंटू 3, तो अगर यहाँ पे 3 3 है तो एक पेयर बनता है, तो एक पेयर बनता है मतलब एक 3 बाहर आएगा, एक 3 अंदर आएगा, दो में से एक बाहर आता है। अगर दो दो हर करके हम लोग पेयर बना सकते हैं तो फिर एक 3 बाहर आ जाता है, तो क्या होगा 8 इंटू 3, अंदर क्या रहेगा एक 3 सिंगल
अंदर में पड़ा रहेगा। तो कितना हुआ 24√3। तो ये कितना हुआ, तो फिर 24√3 माइनस, ये तो डायरेक्ट है सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2√3 मतलब 6√3। अब इसको माइनस करो, 18√3। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो जो वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से उसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं। अब देखो इस सम्स में क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, x³ माइनस 1/x³, x² प्लस 1/x²। पहले वाला जो सम्स था वहां पे हम लोगों को क्या दिया था, x प्लस 1/x का वैल्यू। यहाँ पे देखो 1/x का भी एक वैल्यू चाहिए सब में, क्योंकि यहाँ पे b है 1/x, पर यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, 1/x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पिछले सम्स में 1/x का भी वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस ab, यहाँ पे दोनों प्लस करके वैल्यू दिया हुआ था, पर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या करना है, 1/x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सब में ही 1/x चाहिए, नहीं तो हम लोग ये फॉर्मूला में यूज नहीं कर पाएंगे। तो x क्या दिया है कि गिवन x इक्वल्स टू √3 प्लस √2, ये तो गिवन है। अब क्या निकालना है, देन 1/x, तो 1/x कितना होगा, तो 1/x होगा 1, नीचे होगा √3 प्लस √2। तो ऑब्वियसली √3 प्लस √2 इसको हमको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मतलब प्लस है तो माइनस दे के मल्टीप्लाई करो इंटू √3 माइनस √2। तो नीचे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 माइनस √2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे में a² मतलब √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस √2 का मतलब 2, ऊपर 3 माइनस √2, तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, तो नीचे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो √3 माइनस √2 ही होगा। तो 1/x कितना हुआ, √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो नंबर 1 में क्या है। तो नंबर 1 में जो है हमको क्या निकालना है, x माइनस 1/x, तो x का वैल्यू कितना है, √3 प्लस 2, √3 प्लस √2। 1/x का वैल्यू कितना है, √3 माइनस √2, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके √3 माइनस √2। हमेशा माइनस होगा तो साइन चेंज होता है, इसलिए पहले ब्रैकेट में रखो तो कभी गलत नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। तो देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 प्लस √2 मतलब 2√2। तो x माइनस 1/x का वैल्यू 2√2। ठीक है, अब आएगा हम लोगों का स्क्वायर वाला, पहले कर ले फिर क्यूब निकालेंगे। नंबर 3 स्क्वायर में x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे a माइनस 1/a माइनस b का वैल्यू निकाला हुआ है। पिछले सम्स में मैं बोली थी कि यहाँ पे हम लोगों का 2 फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² का, ये याद रखना, यही नॉर्मली आता है, a² प्लस b² या फिर a³ माइनस b³। a प्लस b का वैल्यू दिया रहेगा तो ये यूज करोगे, a माइनस b का वैल्यू दिया रहेगा तो यह यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a² माइनस b² देखो a माइनस b, पिछले सम्स में x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ, पर यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं a प्लस 1/b। प्लस भी हो सकता है पर ये तो वैल्यू, ये वैल्यू है तो हम लोग इसको ही यूज करेंगे।
तो फिर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस 1/x मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कैंसिल कर दो, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है 2√2 उसका होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसको स्क्वायर बनाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो ये वैल्यू किसका आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब नंबर 2 में है a³ प्लस b³, तो यहाँ पे भी सेम है, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला ही हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी मतलब 2√2 होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2√2। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो हम लोग एक बार निकाले हुए थे 2√3 का क्यूब, तो यहाँ पे 2√2 का तो कितना होगा 2√2 मतलब यहाँ पे निकालो, टू रूट टू इंटू 2√2 इंटू 2√2 मतलब 3 बार 2 मतलब 8 इंटू √2 का होल क्यूब, तो 8 इंटू 2√2 मतलब 16√2। तो ये आएगा 16√2, जैसे वहाँ पे किए थे उसको करके तुम लोग देखो, मैंने यहाँ पे कर दिया है, प्लस 3 2 जा 6√2। तो कितना आता है यहाँ पे 16 प्लस 6 22√2। ये है इसका आंसर। मतलब सिर्फ यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ पे माइनस का वैल्यू आता है तो माइनस का फॉर्मूला यूज करोगे, प्लस का वैल्यू आता है तो प्लस वाला यूज करोगे, तो वो दो फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना है। और अगर सिर्फ x है तो b 1/x उसका रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल लोगे, और अगर दोनों ही यहाँ पे दिया हुआ है मतलब a प्लस बी या फिर a माइनस बी, तो उसको डायरेक्ट यूज करके कर सकते हो। तो ये अगर वैल्यू दोनों दिया है तो वो आसान होगा, वरना ये थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ये नॉर्मली है। तो बाकी जो भी जहाँ भी ऐसे एक्सप्रेशन दिया रहता है एक्स एंड वाई का वैल्यू जो भी हो उसको फॉर्मूला में बिठाना पड़ता है, और फॉर्मूला में करने के लिए उसको पहले रैशनलाइज करके वो निकालना पड़ता है। ओके, you should follow these sums properly and very attentively.